हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि ईयर 2026 आपके लव लाइफ के लिए कैसा होने वाला है। अभी आपकी स्क्रीन पे 4 फाइल्स आएंगे। उन चारों फाइल्स में से आपको अपना फाइल इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है। ओके गाइस, आई होप आपने अपना फाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आपने फाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स कनेक्ट टू फाइल वंस एनर्जी। हाय फाइल वन, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जी। फाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करिए और मुझे इनकी करंट लव सिनेरियो बताइए। Okay, there's some celebration going on जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपवर्ड डाउनवर्ड निकला है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो फिलहाल। आप क्लैरिटी नहीं मिल रही। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। इट सीम्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको डिसीजन जल्दी मेक करना है। ओके, तो आप चाहे कैसे भी माहौल में रहें, बट आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहता है कि यार डिसीजन मेक करना है, डिसीजन मेक करना है, जल्दी मेक करना है। बट आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है बाय योर पार्टनर या बाय योर सेल्फ। इट सीम्स लाइक आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको लव लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फिलहाल किस चीज़ पर फोकस करना। आप काफ़ी कंफ्यूज हो इस चीज़ में। ठीक है। इट सीम्स लाइक जैसे ही आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हो, जैसे ही आप किसी कपल को देखते हो, तो आपको लगता है यार ये ना मुझे भी चाहिए, मुझे भी लव रिलेशनशिप चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी केयर चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू आर लाइक नहीं यार, अभी अभी इन सब का टाइम नहीं है मेरे पास। सो यू आर कंफ्यूज इन योर ओन हेड। ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के लिए। आपसे लोग बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, आपसे लोग फ्लर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं उनको आप पसंद नहीं कर रहे, जिनको आप पसंद कर रहे हो वो लोग आपसे बात नहीं कर रहे। इट सीम्स लाइक अ ह्यूज मेस अप इन योर लव लाइफ, और जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा कम होता जा रहा है। रादर यू आर जस्ट थिंकिंग बाय योर माइंड राइट नाउ कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, करना है तो क्यों करना है, किसके साथ। यू आर रीजनिंग इट, यू आर रीजनिंग योर ओन फीलिंग्स कि मुझे ऐसा फील हुआ तो क्यों फील हुआ, या मुझे अभी कनेक्शन चाहिए तो क्यों चाहिए। यू आर जस्ट इन योर माइंड, यू आर जस्ट इन योर हेड कि क्यों, वाई। कभी किसी क्यूट कपल को देख लिया तो यार लाइक मुझे भी चाहिए, बट आफ्टर सर्टेन मोमेंट हो सकता है आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और उसमें आपको दिख गया कोई क्यूट कपल की वीडियो, तो आपका रिएक्शन होगा ओ वाओ आई ऑल्सो वांट दिस। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू विल बी लाइक कि क्योंकि आपको कोई और डिवोर्स वगैरह की या ब्रेकअप की या टॉक्सिक लव की वीडियो दिख गई, तो यू विल बी लाइक कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, दिस इज टू मच एंड ऑल। ठीक है। तो आप खुद के ही दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। See, you are using your brains, you are strategizing your own feelings. आप आपने ना खुद को ऐसे टाइम स्टैम्प बांध रखा है कि इतने टाइम पीरियड में हम चीज़ें फील करेंगे, इतने टाइम पीरियड में ये काम करेंगे, इतने टाइम पीरियड में ये करेंगे। आपने खुद को ही ऐसे बांध रखा है। आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके चीज़ें करना चाहते हो। एंड कैन यू सी दी बाउंड्री? ये बाउंड्री बहुत छोटी है। ठीक है। ये इंसान क्रॉस करना चाहे तो कर सकता है कंफर्टेबली, बट वो करना नहीं चाहता। वो बस ऊपर खड़े होकर के देखना चाहता है चीज़ें, बस अपना दिमाग यूज़ करना चाहता है, ना कि फिजिकली कुछ करना चाहता है। ठीक है।
फिजिकल एडवांसमेंट्स आपकी बहुत कम नज़र आ रही है मुझे फ़िलहाल। ओके, अभी हम चेक करते हैं 2026 ईयर आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाने वाला है। आप ऑलमोस्ट गिव अप की एनर्जी में बैठे रहोगे इनिशियली। इस साल की स्टार्टिंग में आप गिव अप की एनर्जी में बैठे रहोगे कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये सब रहने दो यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यार लाइक दैट। ठीक है, लव कनेक्शन में इनका पूरा साल कैसे जाने वाला है। लेट्स डू वन थिंग, हम आपके इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले के 4 मंथ्स, बीच के 4 मंथ्स एंड देन लास्ट के 4 मंथ्स। पहले के 4 मंथ्स, बीच के 4 मंथ्स, ओके, एंड लास्ट के 4 मंथ्स। ठीक है, ओके। पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने दिमाग में अटके हुए हो, आपने अपने दिमाग में इल्यूजन्स क्रिएट करे हुए हैं और आप खुद ही अपने इल्यूजन्स तोड़ देते हो। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं लग रही फ़िलहाल, आप सारी चीज़ें खुद ही कर लेते हो। अच्छे अच्छे ख्वाब भी खुद ही बना लेते हो, उनको तोड़ भी खुद ही देते हो, आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही डिल्यूजनल होती जा रही हूँ मैं, या होता जा रहा हूँ मैं। जैसे कनेक्शंस, जैसा प्यार हमें ऑनलाइन दिख रहा है, वैसा आई थिंक आप ऑनलाइन डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो फिलहाल, जिसकी वजह से आपका माइंड इतना ज़्यादा मिक्स्ड अप हो रखा है। आपको लगेगा कि यार ये सारे डिल्यूजन्स हैं, ऐसी सारी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, और आपको सडनली सेंस ऑफ लॉस होगा कि सी मुझे ये चीज़ चाहिए थी, बट अब मैं इस चीज़ से बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, मुझे ये चीज़ अब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि ये सारी तो बचकानी चीज़ होती है। यू आर इन दैट माइंड इन द इनिशियल 4 मंथ्स। बीच के 4 मंथ्स आपको पता है, आपको बीच के 4 मंथ्स में आइडिया है कि ओके चीज़ एग्जिस्ट करती है और मुझे भी चाहिए। यू आर समवॉट एक्नॉलेजिंग कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे ये फीलिंग फील करनी है, बट यू आर बाइंडेड। ठीक है, यू आर बाइंडेड बाय योर ओन एक्सपेक्टेशंस। आपने एक कनेक्शन से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा रखी हैं और उसके लिए आप हार्डवर्क भी कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहे हो बट कर नहीं पा रहे। जैसे अभी आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करना ही नहीं चाहते, आप उस टाइम पे हार्डवर्क कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपका दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा। ठीक है, आप दिमाग बहुत यूज़ कर रहे हो, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आप कोई टिपिकल रास्ता लेना ही नहीं चाहते। इट इज़ लाइक आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हो कि आप ऐसे घर में बैठे रहो और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये जो फ्यूचर पार्टनर हैं, वो आपको घर में ही मिल जाए। यू यू जस्ट थिंक लाइक कि डोर पे ऐसे नॉक हो और आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर आपके सामने खड़े हो। यू यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, मतलब आप बाहर जाके ढूंढना नहीं चाहते हो, इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करना चाहते हो, बट आप रिलेशनशिप चाहते हो। ठीक है, एंड एंडिंग के 4 मंथ्स इट विल बी लाइक, पहले आप खुद की एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करोगे, नई शुरुआत होगी आपकी, जहाँ पर आप समझोगे कि नहीं, ये कोई डिज़ायर नहीं है, ये नीड है फ़िलहाल। सारे लोगों को प्यार की ज़रूरत होती है, मुझे भी चाहिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, यू आर गोना एक्नॉलेज इट, यू विल फाइंड सम करेज एंड जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग लव। मतलब आपने अभी ना ऐसे अपने दिल पे ऐसे अगर लॉक लगा रखा है, तो उस लॉक को आप धीरे से स्लोली खोल दोगे। इट इज़ नॉट लाइक आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो प्यार 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 प्यार, कहाँ है मेरा पार्टनर, ऐसे नहीं, बट आपने जो लॉक लगा रखा था इतने टाइम से, वो आप ओपन अप कर दोगे। ठीक है, एंड देयर आर चांसेस कि आप अपने पार्टनर से ईयर एंड में मिलो, लॉन्ग टर्म पार्टनर से आप ईयर एंड में, विच इज़
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। अगस्त में आप आपको ये रियलाइजेशन हिट कर सकती है, लियो सीजन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस प्ले कर सकता है। एंड आप कोई वाटर साइन हो सकते हो। वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, लेट्स जस्ट सी आपका हर महीना कैसे जाने वाला है। ठीक है, आफ्टर दिस वील सी आपका लव क्वेश्चन कैसे रहेगा इस पूरे साल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपके लिए अगस्त काफ़ी इम्पोर्टेंस रख सकता है, काफ़ी रियलाइजेशन आपको इसके बीच हिट कर सकती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। नो, ये कार्ड आना मुझे। दिसंबर, पहली बात में वो आपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे से ले रखी है ना अपने कनेक्शन के लिए, वो सारी आप लेट गो कर दो। क्योंकि लव कनेक्शन आपकी लाइफ में ऐसे हवा की जैसे आएगा। ठीक है, तो आपको इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आ जाएगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे आपकी इमेजिनेशन है कि आपके घर आपके पार्टनर आ जाएंगे और बोलेंगे कि आई एम योर पार्टनर एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो वैसा कुछ नहीं होगा, बट बहुत बहुत आसानी से ये कनेक्शन फ्लो करने वाला है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ के अंदर ये कनेक्शन बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जनवरी का महीना आपका ज़्यादातर फोकस अपनी फैमिली पे है या उन लोगों पर है जो कि कमिटेड हैं और आप उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में कोई अच्छा लविंग कपल है, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर सिबलिंग्स और उनके स्पाउस, तो उनको आप बहुत एडमायर कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप वो कमी फील कर रहे हो कि यार मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए, समथिंग। ओके, फेब्रवरी में यू आर गोना एक्सप्लोर। ठीक है, जैसे आपको बड़ी चाह है कि मुझे भी पार्टनर मिले, तो आप बाहर निकल जाओगे कि चलो ढूंढते हैं। बट मार्च में विल बी लाइक दैट्स इनफ, देयर बी अ हार्ट ब्रेक में भी आपको कोई अच्छा इंसान ना मिले। ठीक है, सो यू विल बी लाइक कि ठीक है, अब कोई अच्छा इंसान बचा ही नहीं है दुनिया में। यू विल बी थिंकिंग लाइक दैट, और आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाओगे, आप थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी में चले जाओगे। अप्रैल में आप वेटिंग छोड़ करके गिव अप कर दोगे कि ये सब होता ही नहीं है, ये सब मेरे लिए है ही नहीं, पता नहीं मैं शायद गलत रास्ते पे आ गया। ठीक है, आ गया या आ गई। मई में आप कहीं ना कहीं आपको नई होप मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यस आई एम ऑलमोस्ट टचिंग अ न्यू रिलेशनशिप। यू विल बी फीलिंग लाइक कि कोई नया कनेक्शन, कोई नई टॉकिंग स्टेज आपकी लाइफ में आई है, जिस वजह से आपको होप मिली है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर ड्रीम्स अब देखने लग गए वापस से। जून में आप जो इतने ज़्यादा अपने ख्वाबों में डूबे हुए इंसान थे, वो ख्वाब थोड़े से सेटल डाउन होंगे और आप ये चीज़
एक्नॉलेज करोगे कि ठीक है, ये प्यार व्यार तो अच्छी बात है, लेकिन लेट्स नॉट लूज द बैलेंस, ठीक है। पर्सनल लाइफ में, लव में बैलेंस लूज नहीं होना चाहिए। सामने वाले को जितनी अटेंशन, जितनी केयर दे रहे हो, उतनी हमें भी चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो आपके पर्सन होंगे, ये उतने अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। आप आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग ऑफ इन दिस पर्सन। आपको इवेंचुअली जुलाई तक ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि दिस इज नॉट माई पर्सन, एंड यू विल बी मूविंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। आई वोंट बी सेइंग कि ये कोई रिलेशनशिप है, कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर। इट कैन बी जस्ट लाइक कि डेटिंग स्टेज है या टॉकिंग स्टेज है, समथिंग लाइक दैट। सिचुएशनशिप हो सकती है, बट कोई कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अक्टूबर में देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन अक्टूबर, सॉरी, अगस्त। अगस्त में आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ, यू विल फाइट फॉर योर टाइप ऑफ लव। आपको अगस्त में ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी, मुझे किसी टाइप का, मतलब मुझे कोई भी इंसान नहीं चाहिए, मुझे अपने टाइप का इंसान चाहिए। जो मैंने अपने माइंड में अपनी एक इमेज बना रखी है, जो कि हर इंसान बनाता है अपने फ्यूचर स्पाउस की इमेज, वो इमेज से मिलता जुलता इंसान चाहिए, ना कि कोई भी रैंडम इंसान, ठीक है। यू विल बी वेरी एडमेंट कि मुझे वैसा इंसान चाहिए, जब तक वैसा इंसान नहीं मिलेगा तब तक मैं मूव नहीं कर रही। एंड थैंकफुली सितंबर में आप वैसे इंसान से मिल जाओगे, ठीक है। you will be somewhat feeling butterflies in your stomach or some kind of those things कि काफ़ी excitement है, काफ़ी new energy लग रही है आप में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डाउट्स भी हैं कि ये ऐसे प्रेटेंड तो नहीं कर रहा है, ये सच्ची में ऐसा ही है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही इंसान मुझे मिल गया है, तो क्या एक्चुअल में ये मेरा पर्सन है। डाउट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बट अक्टूबर तक वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, ऐसे कुछ सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि नहीं, ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, ये जेन्युइनली वैसे ही इंसान है जैसे इंसान आप चाहते थे अपनी लाइफ में। अक्टूबर तक आप दोनों के बीच चीज़ें थोड़ी सेटल होने लग जाएंगी। आई वोंट बी सेइंग कि कोई कमिटमेंट होगी, बट कमिटमेंट इस साल नहीं है, बट एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यस, ये पर्सन भी मुझे उतना ही पसंद कर रहा है जितना मैं इसको कर रही हूँ, और ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा। वी बोथ आर टेकिंग आवर ओन टाइम जस्ट टू इवेल्युएट थिंग्स आउट। और दिसंबर में यू विल बी चूजिंग दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली कुछ एक दो लोग ला रही है आपके लिए, और आप खुद इस पर्सन को चूज कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ पर आप इस पर्सन को चूज कर लोगे ना, वहाँ पे आपको श्योर हो जाएगा कि आप इनके लिए श्योर हो। दिसंबर की एंडिंग तक आपको श्योर हो जाएगा कि ये आपके पर्सन है और आपको इनके साथ ही रहना है। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू कि आपको इस पूरे साल आपको लव लाइफ में कैसा फील होगा, पूरे सारे ये जब भी साइकिल्स चल रहे होंगे। तो करिश्मा, अच्छा, आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप उसमें वो जो माई टाइप वाला पर्सन ढूंढ रहे हो ना, वो आपको नहीं मिल रहा। डेस्टिनी, डिवाइन टाइम, हार्ट ब्रेक। एज आई सेड, आपका बीच में हार्ट ब्रेक भी होगा। कोई इंसान जो कि ऑलमोस्ट आपके टाइप का लग रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं झूठा निकल आएगा। कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि प्रिटेंड कर रहा है ऐसा बनने का, ये है नहीं ऐसा, ठीक है। एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक फॉर यू, ठीक है। इल्यूजन्स आपके सर टूटेंगे, इल्यूजन्स टूटेंगे आपके। विंडो से आप नए उसको देखोगे, मतलब थोड़े से डरे डरे से, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जो इंसान प्रिटेंड कर रहा था उसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उसके बाद आप थोड़े से डरे डरे से चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। बट इवेंचुअली यू विल मूव फ्रॉम द विंडो टू द डोरवे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा। यूनिवर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट साइंस देंगे कि यू आर ऑन द राइट पाथ। डेस्टिनी एंड डिवाइन टाइम,
योर पर्सन इज ऑन टाइम, ठीक है। डेस्टिनी है कि आप इनसे ऐसे मिल रहे हो। अगर आप इनसे ऐसे नहीं मिलते तो मे बी आप इनकी वैल्यू नहीं करते या आप इनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो आपके पर्सन सही टाइम पर सही जगह पे आपसे मिलेंगे इस साल। इट कैन बी कोई कैफे हो या कोई इवेंट हो, कोई गेट टुगेदर हो। ये कोई न्यू एनर्जी है, ओके। आपके पर्सन कोई न्यू एनर्जी है, कोई पास एनर्जी नहीं है ये, ठीक है। Let's get some more cards regarding this connection. The person. आपके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, मे बी वो किसी और शहर में रहते हो या वो रिसेंटली शिफ्ट करके आए हो इस शहर में, न्यू हो इस शहर के लिए। आप लोग का पहले तो हनीमून फेज चलेगा। एज आई सेड, आप पहले काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे कि ओ ये तो मेरे टाइप का इंसान है, तो दैट विल बी योर हनीमून पीरियड, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऐसे बहुत ब्यूटीफुल 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 लगेगी। इट्स अ यस कार्ड। ये आपके पर्सन हैं, ओके। दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस। वेकेशन, आप लोग वेकेशन पे जा सकते हो। डेट नाइट्स, challenges, pregnancy, be cautious। प्रेगनेंसी का कार्ड आया है। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट या किसी और को प्रेग्नेंट करने का प्लान नहीं है आपका, तो जस्ट बी कॉशियस। डेट नाइट्स हो सकती हैं आप लोग के बीच, प्रेगनेंसी एंड चैलेंजेस, क्योंकि आपको खुद पे काफ़ी काम करना है, हेंस चैलेंजेस। क्योंकि आपके ना कुछ यू you नो know, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप चाहते हो आपके पार्टनर टिक करें, बट वो थोड़े वैसे पॉइंट्स हैं, इल्यूजन वाले, थोड़े डिल्यूजन वाले पॉइंट्स हैं वो, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओके। एंड यू टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ लेट्स गेट इनटू आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यू, ओ, एच, आर, एक्स, वाई, ई एंड क्यू। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। लेट मी रिपीट, और जे भी हो सकता है। वाई, यू, ओ, ई, आर, क्यू, एच एंड एक्स, ओके। नाउ उनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं हम। उनकी डेट ऑफ बर्थ 21, 24, 15, 30th, 17th, one more card. We have got two more, 11 and 28, okay। Let me repeat, 5 भी हो सकता है। 21, 17, 28, 11, 24, 30th and 15, okay। That can be your person's date of birth। उनके साइंस चेक कर लेते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो। सो लिब्रा, पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो, इसमें से कोई एक ज़ोडिएक साइन हो सकता है आपके पर्सन का, ओके।
अब हम थोड़ी गाइडेंस चेक कर लेते हैं इस कनेक्शन के लिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिकवरी, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे हेल्प मांगो। जैसे आपको पता है आपके कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि कम्प्लीटली डिल्यूजनल हैं, हेल्प मांगो, लोगों से पूछो कि क्या ऐसी चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, थोड़ी सी उनसे उनकी एडवाइसेस मांगो। ठीक है, रिकवर करो अपनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा ड्रेन मत होने दो अपनी एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ कोई कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इनिशियली साल के इनिशियल मंथ्स आपके अच्छे नहीं जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव, कमिटमेंट एंड ऑल, बट नेवर लूज होप। ओके, दैट वाज अ रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें, आई क्लेम दिस एनर्जी, या मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जी। पाइल 2 की एनर्जी से कनेक्ट करके लव रिलेशन में क्या चल रहा है। रिसेंटली आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है जहाँ पर अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। इट माइट बी लाइक आपके पर्सन आपको लेकर के श्योर नहीं है करेंटली, और आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे पता लगी है। आपके पर्सन शायद आपके करंट पर्सन नहीं है, आपके पर्सन शायद आपके पास्ट पर्सन है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन सम होप्स, और कहीं ना कहीं वो भी उस उन होप्स को होल्ड कर रहे हैं। आप दोनों ही कहीं ना कहीं उन होप्स को होल्ड कर रहे हो, बट आप लोगों को भी नहीं पता कि कैसे चीज़ें आगे फॉरवर्ड मूव करानी है या कैसे करनी है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन है बट उसके साथ क्लैरिटी भी है। क्लैरिटी इस चीज़ की है कि दोनों अभी भी फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। कन्फ्यूजन इस चीज़ की है कि कुछ बेसिस रहे ब्रेकअप के जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, और आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि अगर फीलिंग्स हैं लेकिन रीजंस भी हैं ब्रेकअप करने के के लिए, तो अब करना क्या है। यू यू आर नॉट गेटिंग इट। हम देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए कैसे ये साल जाने वाला है। ओके, आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट कोई शुगर कोट नहीं करूँगी मैं यहाँ पर। ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ठीक है, लाख फीलिंग्स जुड़ी हुई इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी, बट ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ये आपके कोई पास्ट कनेक्शन है जो कि आपको सिर्फ एक लेसन सिखाने के लिए आया है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं, और वो लेसन आप सीख जाओगे। वो लेसन आप 9th मंथ तक सीख जाओगे। इस साल का 9th मंथ मतलब सितंबर 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 के मंथ तक आप सीख जाओगे कि ये किस पर्टिकुलर लाइफ लेसन के लिए आपकी लाइफ में आए थे। इनफैक्ट आप भी इनकी लाइफ में किसी ना किसी लाइफ लेसन की वजह से ही गए थे, और दोनों का ही जो पर्पस था एक दूसरे की लाइफ में वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इट विल कम टू एन एंड। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, और आपका ये जो कनेक्शन है इसका जो पर्पस था वो कंप्लीट हो रहा है। हेंस इसके बाद आपके पर्सन आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएंगे। ओके, लेट्स जस्ट सी कि आपका
आपके साल को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब स्टार्टिंग के 4 महीने, मिड के 4 महीने और एंडिंग के 4 महीने, तो क्या रहेगा? ठीक है, इनिशियली के 4 महीने आप लोग काफ़ी ज़्यादा टायरिंग एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आपको भी पता है कनेक्शन आगे कहीं मूव नहीं कर रहा है, बट आपको वो होप लूज नहीं करनी। देयर समथिंग लाइक आपको किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ पे होल्ड करना है, मतलब आपसे वो चीज़ सहन नहीं हो रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा नहीं। इट कैन बी ऑल्सो लाइक, वो होता है ना, डिटैचमेंट के इश्यूज जो होते हैं, आपको डिटैचमेंट इश्यूज हो रहा है, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, नीदर आपके पर्सन डिटैच हो पा रहा है, दोनों में से कोई डिटैच नहीं हो पा रहा आपस में। ठीक है, इनिशियली के 4 महीने काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन काइंड ऑफ 4 महीने रहेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं गिव अप करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट गिव अप कर भी नहीं पा रहे हो, चॉइसेस मेक नहीं कर पा रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं आप खोते जा रहे हो इस पूरे कनेक्शन में। आप और आपके पर्सन, आपके जो फिर एक्स पर्सन है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी खोते जा रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। ओके, आपके पास और आपके पर्सन के पास चॉइसेस बहुत है लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं आप लोग की लाइफ में जो कि आपके पार्टनर बनने की काबिलियत रखते हैं, बट पार्टनर बनना चाहते हैं, काबिलियत नहीं रखते, पार्टनर बनना चाहते हैं, बट आप लोग उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे क्योंकि आप अपनी करंट फीलिंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए, बट मुझे वो चीज़ पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मिड के 4 महीने की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं होल्ड ऑन करने की एनर्जी मिल जाएगी, मतलब आपको इस फीलिंग को होल्ड करने की एनर्जी मिल जाएगी कि ये पर्सन अब लौट करके नहीं आने वाला, और वी हैव टू मेक पीस विद इट। यू हैव टू लर्न कि उनके बिना रहना कैसे है, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उनको भी वो चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बट एक दूसरे की लाइफ में जो पर्पस है आप लोगों का वो कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं प्यार की कमी नज़र आ रही है, अटैचमेंट बहुत है, प्यार की कमी नज़र आ रही है, जो एक्चुअल में प्यार होता है उसकी कमी नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। यू कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, बट this connection can never be treated as a relationship in the future। ठीक है, और आप इस चीज़ को समझ जाओगे इन दी मिड 4 मंथ्स। ठीक है, मतलब मई से अगस्त के बीच आप ये चीज़ समझ जाओगे, ये चीज़ फिगर आउट कर लोगे। वो सीज़न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब अगस्त या सितंबर आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रख सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव पे ध्यान देने लग जाओगे इस बीच, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि पहले मैं खुद से तो प्यार कर लूँ, फिर मैं किसी और से प्यार करने के काबिल बन पाऊँगी या बन पाऊँगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन के पीछे इतने ज़्यादा खो चुके थे कि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे थे, आप खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे रादर अपने बारे में सोचना, जो कि आप इस साल के मिड से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, मुझे लगता है ये आप इस सिनेरियो में करीबन पिछले 1 से 1.5 साल से फंसे थे, या 1.5 से 2 साल से फंसे थे, और अब आपको क्लैरिटी मिलेगी इन द मिड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, एंडिंग तक जाते जाते आपको हो सकता है आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस तो नहीं आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि ऑल दिस ऑल दैट व्हाट हैपेंड वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन। ओके, डेस्टिनी आपकी तरफ से ही चल रही है, बस आपको रियलाइज बाद में हो रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत पीस मेक कर लोगे, बहुत बैलेंस एनर्जी में चले जाओगे कि जो हो गया सो हो गया, वैसी काइंड ऑफ एनर्जी में चले जाओगे। जैसा अब मुझे काफ़ी काम लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया वाली एनर्जी ही आपकी होगी, और आप अपने फ्यूचर को देखोगे, आप अपने पास्ट को आप देखोगे नहीं, अब आप अपने फ्यूचर को देखोगे। ओके,
अगर ऐसा ही कुछ सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है कि आप अपने पास्ट पर्सन का वापस आने का वेट कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं तो आप कोई और फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं आपकी मंथली एनर्जी कैसी होगी जनवरी। I'm not picking these cards. पहले हम आपके मंथली एनर्जीज देखेंगे, फिर हम आपके पूरे लव कनेक्शंस को देखेंगे इस साल के। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। ओके, आपकी मंथ वाइज रीडिंग अब हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ लव। तो जनवरी में कहीं ना कहीं आप अपने ही दिमाग में खोए होगे, आप अपनी ही रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगे, जो कि यूनिवर्स आपको अब लिटरली फोर्स कर रहा है कि अब एक्सेप्ट कर लो, अब एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज इट्स द एंड। ये खत्म हो चुका है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये कार्मिक डेट बन जाएगा आपके ऊपर, जो कि आपको फ्यूचर में कभी या अगले जन्म में कभी ये चीज़ चुकानी पड़ सकती है। सो जस्ट बी कॉशियस, ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक इन सारी चीज़ों में अटको मत, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कनेक्शन का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में। ठीक है, फरवरी में आप लोग थोड़ा ऐसे डल हो सकते हो, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हो, रेस्टिंग मोड पे जा सकते हो कि चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो सकता आप उन लोगों में से हो जो कि जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है तो अ, काम छोड़ करके रेस्ट करने लग जाते हैं या सोने लग जाते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ। तो हो सकता है आपका वो तरीका हो खुद की एनर्जी वापस गेन करने का, और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी वापस गेन कर भी लोगे। ठीक है, मार्च में आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको भी वो चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी धीरे धीरे कि शायद से ये चीज़ नहीं बनी है मेरे लिए, या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए नहीं बना है, जो कि आपको काफ़ी काफ़ी हर्ट करेगा। बट अप्रैल तक आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हर्ट कर रहा है बट इट इज़ फॉर माई ओन गुड, और उसके भी गुडनेस के लिए ही, बेटरमेंट के लिए ही ये चीज़ है। ठीक है, मई में आपको एक ऐसे झटका लगेगा, क्योंकि जून में आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ सकता है, नया पर्सन आ सकता है, जो कि नॉट नेसेसरी आपके पार्टनर ही हो, लेकिन ये आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस दे सकते हैं, कुछ ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो कि यार सही बोल रहा है, मुझे इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये पहले झटका मिलेगा आपको, और फिर ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। उसके बाद जुलाई में आप कहीं ना कहीं खुद को हैंग्ड देखोगे कि आपको मूव भी करना है, बट आपको मूव ऑन करने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा है। सो आप कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक एनर्जी में होगे, काफ़ी स्टैगनेंट एनर्जी होगी आपकी जुलाई के मंथ में। अगस्त में आप अगेन अपना ब्रेन यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, इतने महीनों से, आई वुड से फरवरी टू जुलाई आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे। अब आप थोड़ा मेंटली, थोड़ा इंटेलेक्चुअल पावर्स अपनी यूज़ करके सोचोगे कि चीज़ें करनी कैसे हैं, क्या करना है। आप में भी थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान हटा लो लव कनेक्शन से, बट सितंबर में आप वापस आ जाओगे। सितंबर में आप कुछ लोगों से मिल सकते हो किसी गेट टुगेदर में या किसी इवेंट में, यहाँ पर आपकी वाइब
किसी एक पर्टिकुलर इंसान से काफ़ी मैच कर सकती है, जिनके साथ आप सितंबर में भी सॉरी अक्टूबर में भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी लगेगी, बट इवेंचुअली नवंबर तक यू विल रियलाइज़ कि शायद आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो जिनकी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि आपने अभी कंप्लीटली मूव ऑन नहीं करा है। तो वो जस्टिस नहीं होगी आप जिस भी इंसान की कंपनी एंजॉय कर रहे हो उनके लिए। और दिसंबर में आप खुद को हील करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने वाले हो। दिसंबर से आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, विच इज़ 2026 का दिसंबर, ठीक है। वहाँ से आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन मेरी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है, एंड आई एम कूल विद इट। ऑल्सो अब मुझे खुद को हील करना है ताकि मैं न्यू कनेक्शंस के लिए ओपन अप हो पाऊँ। ओके, लेट्स चेक सम। वेडिंग इज ऑन योर कार्ड, आपकी शादी इस जन्म में होगी फॉर श्योर, नो इश्यूज। आई थिंक आप सोच रहे हो कि अगर ये पर्सन नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बट होगी। आपको इस पूरे साल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी लोगों से, बट कोई आपको फॉर एवर पर्सन टाइप का इंसान मिलेगा नहीं। अट्रैक्शन का कार्ड आया है, ठीक है। आप बस विंडो से सीख कर रहे होगे कि क्या चल रहा है, कोई है क्या मेरे टाइप का। आप में उतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वापस से खुद को एक फुल फ्लेश्ड कमिटमेंट की तरफ पुश कर पाओ, ठीक है। विच इज़ ओके, यू कैन टेक योर ओन टाइम, ठीक है। आई थिंक किसी तो कार्ड को आना है स्टार्स। Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. जितना आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे उतना आप खुद को ही डिस्ट्रॉय करोगे। जस्ट थिंक पॉजिटिवली, बी ऑप्टिमिस्टिक, और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, ओके। जितना अच्छा सोचोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। स्पार्क्स, आपको स्पार्क्स काफ़ी सारे लोगों के साथ फील होंगे, या वो पर्टिकुलर जो पर्सन आया था जिनके साथ आपको एंजॉय करने का मन है, जिनके साथ आप जिनकी कंपनी एक्चुअली आप एंजॉय करोगे, उनके साथ आपको स्पार्क्स फील हो सकते हैं, बट इवेंचुअली यू विल विदड्रॉ योर सेल्फ, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि करेंटली आप किसी भी तरीके के लव कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, ओके। इंटीमेसी, आप इस साल लोगों के साथ इंटीमेट हो सकते हो जस्ट टू फॉरगेट योर पास्ट पर्सन, ठीक है। मैनिफेस्ट, एज आई सेड, डोंट थिंक नेगेटिवली, क्योंकि आप इस साल जो चीज़ें सोचोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। चैलेंजेस, आपको अपनी इनर हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्रेगनेंसी, सो जस्ट बी कॉशियस व्हेन यू आर गेटिंग इंटीमेट। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, आप लोगों से बात करना थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज हो सकते हैं इस बीच। आप थोड़ा आपका दिमाग उल्टे साइड घूम सकता है, बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑल हो सकती है आपके साथ। नाउ लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है, फ्यूचर पर्सन, उनके इनिशियल्स किस किस से स्टार्ट हो सकते हैं। एन, एन, इट इज एन। पी, एल, एनपीएल, एनपीएल is a course, okay, you might be just going through it. D, K, one more, H, okay. So I'll repeat: N, P, K, L, H, and D. These can be the initials of your future spouse or future partner. Now let's go through the dates, their date of birth.
15, 12. इट्स अ ब्लैंक कार्ड विच एक्चुअली मीन्स कि कोई किसी भी डेट का हो सकते हैं वो. 4, 9, 19 and 21. I'll repeat it. Okay. 9, 12, 21, 19, 4, 15 and a blank card. Okay. Now let's go through कि उनके zodiac signs क्या होते हैं. इसके बाद हम guidance check करेंगे आपके love connections के लिए. Pisces, Aquarius, Capricorn, Gemini. ज़्यादा मुझे एयर साइन का लग रहा है. एयर साइन ज़्यादा हेवी है आपके पर्सन के चार्ट्स में. ओके. अब हम गाइडेंस चेक कर सकते हैं. डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट स्टॉप थिंग्स. ओके. जो चीज़ हो रही है वो चीज़ होने दो. आप अपनी चीज अपने कंट्रोल में चीज़ों को लाने की कोशिश मत करो. ओके. यू डोंट नीड टू वरी. सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सी, इनिशियली चीज़ें खराब होती हैं तो बुरा लगता है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद इंसान को समझ आ जाता है, किसी को भी समझ आ जाता है कि ओके ये चीज़ ऐसे होनी थी इसलिए हुई है, ना कि मेरी कोई फॉल्ट है, ना कि सामने वाले की कोई फॉल्ट है. ये बस ऐसे लिखी गई थी, डेस्टाइन थी ये चीज़ ऐसी होनी, और इसीलिए ये चीज़ ऐसे हुई है. कम्युनिकेट क्लियरली. जैसा कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आया आपके इसमें. सो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए. और अपने थॉट्स को थोड़ा क्लियर रखने की कोशिश करो. ज़्यादा क्लटर्स अपने दिमाग में क्रिएट मत करो. रादर जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है वो किसी ना किसी के साथ शेयर करो. अगर नहीं कर सकते हो किसी के साथ शेयर, तो बस एक डायरी में नोट डाउन कर लो वो चीज़, और वो वापस कभी पढ़ना मत. अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको वापस कभी पढ़ना मत. ठीक है. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. यू शुड गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपको किसी पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर किसी पे ऐसे इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी मत रखो, या किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी मत करो. अपनी चीज़ें क्लियरली कम्युनिकेट करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा सामने वाले का कॉन्फिडेंस गेन करने में, और सामने वाले के प्रति कॉन्फिडेंस गेन करने में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी. ओके. Abundance is written on your cards, but after quite suffering. Okay. आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा इस ईयर में रिगार्डिंग योर लव लाइफ. उसके बाद आपकी लाइफ में अच्छी कनेक्शंस आएंगे. ओके. दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें आई क्लेम दिस एनर्जी, या फिर मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी. अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. हाय 53, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है. लेट्स कनेक्ट योर एनर्जी. 3 की लाइफ में क्या चल रहा है करेंटली लव लाइफ में. करेंटली आपके कोई नए कनेक्शन की शुरुआत है. ओके. जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आ रही है फिलहाल आपको. आप फिलहाल जिस भी पर्सन के साथ हो, इट कैन बी इधर टॉकिंग स्टेज या डेटिंग स्टेज, प्रॉपर कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है फिलहाल.
बट आप जिस भी इंसान के साथ हो वो पर्टिकुलर इंसान आपको टू गुड टू बी ट्रू लगता है। ओके, आपको लगता है यार ये इतना परफेक्ट कैसे है, ये तो बिल्कुल वैसे टाइप का है जैसा मैं चाहती थी या मैं चाहता था। ये ऐसे कैसे अचानक से मेरी लाइफ में आ गया। नो, इट हैज हैपेंड। ओके, डेस्टिनी ने आपकी साइड से चीज़ें प्ले करी है और ये आपके पर्सन ही है। ओके, दिस कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज योर पार्टनर। ओके, दिस इज योर बेटर हाफ। टेम्परेंस का कार्ड है, बेटर हाफ की एनर्जी है। आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप आंसर्स ढूंढने के लिए मत निकलो अभी, बेसिकली आप रीजंस ढूंढने के लिए मत निकलो कि इसको मैं कैसे पसंद आ गया या मैं कैसे पसंद आ गई, ऐसे कैसे अचानक से मेरी लाइफ में आ गया। नो, इट हैज़ हैपेंड। ओके, सारी डेस्टिनी थी, आपको ऐसे ही मिलना था, आप मिल चुके हो। जस्ट लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक बैकवर्ड्स। ओके, अब हम चेक करेंगे कि आपकी ये कनेक्शन में एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनेक्शन खुद आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्म करेगा। मे बी आपके अंदर जो भी ट्रस्ट इश्यूज वगैरह रहे हैं वो आपके पास कनेक्शन, बेसिकली आप अपने पास कनेक्शन से जितने ट्रॉमास वगैरह उठा करके लाए हो ना, जितने ट्रॉमास आपको आपके पास कनेक्शन की वजह से मिला, वो सारे ट्रॉमास आपका ये कनेक्शन आपके दिमाग से निकालेगा। ठीक है, आपके जो करंट पार्टनर हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सेकेंडली वो काफ़ी काफ़ी केयरिंग एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता, या तो आपने बताई है या उनको इस चीज़ का आइडिया है कि आप अपने पास में काफ़ी हार्श चीज़ों से गुजर चुके हो। फैमिली के टर्म्स में हो सकता है या लास्ट रिलेशनशिप के टर्म्स में हो सकता है, फ्रेंडशिप के टर्म्स में हो सकता है। उनको पता है आपने कोई पर्टिकुलर कनेक्शन तो अपने कंधों पे अकेले चलाया है। ठीक है, इट कैन बी फैमिली का कोई कनेक्शन, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, लास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ऐसा जहाँ पर आपने सारे कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और सामने वाले ने सिर्फ उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, उनको आपके करंट पार्टनर को वो चीज़ पता है कि आपने अपने पास में काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र करी हैं, एंड नाउ दे वांट यू टू टेक रेस्ट, टू जस्ट ले बैक एंड रिलैक्स, वेर एज वो बैठेंगे ड्राइवर सीट पे, वो करेंगे इस कनेक्शन को लीड, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि आपको इतनी केयरिंग एनर्जी की, इतनी लविंग एनर्जी की आदत नहीं है। और अब आपको ये चीज़ लग सकती है कि यार ये प्रिटेंड कर रहा है इतना अच्छा होना, ये प्रिटेंड कर रही है इतनी अच्छी होना, इतने अच्छे लोग हैं नहीं अब इस दुनिया में, ऐसा आप सोच सकते हो। बट ट्रस्ट मी, ये इंसान जो भी कर रहा है आपके लिए कर रहा है और इस कनेक्शन के लिए कर रहा है, ये इंसान जेन्युइनली ऐसा ही है। ठीक है, आपको जैसे इंसान आपको जैसा इंसान चाहिए था वैसा इंसान आपको मिल रहा है, और वो चीज़ आपको ऐसे लग रही है कि आउट ऑफ नो वेयर आ गया, ऐसे कैसे अचानक से हो गया, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि आप इतना अच्छा डिजर्व नहीं करते। या तो आपके पास कनेक्शंस ने आपके दिमाग में ये चीज़ बैठाई है, या आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है लोगों के थ्रू कि आपको ऐसा लगता है आप इतनी अच्छी चीज़ें डिजर्व नहीं करते हो लाइफ में। और ये पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में आकर के आपको बताएगा कि नहीं, आप ये सारी चीज़ें डिजर्व करते हो, आप बस गलत गलत साइकिल्स में, गलत ग्रुप्स में, गलत कनेक्शन में फंसे हुए थे। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू कि आपका ये ईयर 2026 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 3 पार्ट्स कैसे जाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट विल बी द इनिशियल 4 मंथ्स, सेकंड पार्ट विल बी द मिड 4 मंथ्स, एंड द लास्ट पार्ट विल बी द लास्ट 4 मंथ्स, मिड। ओके, ठीक। You know the main problem in this connection is you. आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ना सारी चीज़ें ऐसे ले रहे हो कि ये चीज़ तो चली ही जानी है तो मैं इतना सीरियसली क्यों लूँ। बट आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, ये चीज़ सामने वाले को हर्ट कर रही है। इनिशियली वो अपना 100% देने वाले हैं इस कनेक्शन में, इस साल के इनिशियल 4 मंथ्स में वो अपना 100% इस कनेक्शन में देंगे, वेर एज यू माइट बी गिविंग लाइक 10%, क्योंकि आपको कोई उम्मीद ही नहीं है ना इस कनेक्शन से।
कोई उम्मीद नहीं है इस कनेक्शन से, आपको लगता है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा, ये बस ऐसे ही है। मिड तक पहुंचते पहुंचते आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज होगी कि शिट, ये तो है ही ऐसा, बट मैंने इसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो वो रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी, वो गिल्ट वाली फीलिंग आएगी। बिकॉज आपको नज़र आएगा कि आपने इस पर्टिकुलर इंसान के साथ इंटेंशली और अनइंटेंशली गलत बिहेव करा है, बट स्टिल ये इंसान आपके साथ वैसे ही खड़ा है जैसे ही इनिशियली खड़ा था। आपका 10% था तब भी इसका 100% था, जब आपका अब 80% के अराउंड हो रहा है तब भी ये अपना 100% दे रहे हैं या उससे ज़्यादा दे रहे हैं। ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का गिल्ट है कि आपने इतने सही इंसान को ऐसे ऐसे देखा, ऐसे जज करा। बेसिकली आपको इस चीज़ का गिल्ट रहेगा इस साल की मिड में। एंडिंग में थोड़ी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। ये टॉक्सिसिटी मुझे आपके साइड से आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके जो पास्ट कनेक्शंस रहे हैं उन्होंने आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठाई हैं जो कि आप अब इनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, अगर आपके पास्ट पर्सन ने आपके ऊपर ये चीज़ करी थी कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और अब आप वही चीज़ अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जेलस होना इज अ डिफरेंट थिंग, पॉजिटिव होना इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोटेक्टिव होना इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोटेक्टिव रहो, पॉजिटिव हद से ज़्यादा मत हो, वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर एनी अदर ऑप्शन। ओके, आप किसी के साथ अगर हो कनेक्शन में और वो इंसान आपको अगर 200% दे रहा है, 100% भी नहीं 200% दे रहा है, तो प्लीज़ एक्सप्लोर मत करो ऑप्शंस, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। एंड सेकेंडली, कोई ना कोई आपको उनसे बेटर तो मिल ही जाएगा। ओके, मे बी लुक वाइज, मे बी यू नो नेचर वाइज, मे बी किसी भी तरीके से कोई दूसरा इंसान आपको उनसे बेटर लग सकता है, बट ये मत भूलो कि उन्होंने कितने एफर्ट्स इस कनेक्शन में डाले हैं, कितना आपके ऊपर एफर्ट्स डाले हैं। ओके, समवेयर इन योर हेड इट इज़ लाइक कि कहीं मैं वो पैटर्न रिपीट तो नहीं करी, क्योंकि हो सकता है ये सारा पैटर्न आपके साथ हो चुका हो सकता है आप पहले जिसके साथ कनेक्शन में थे वो पर्टिकुलर इंसान ऐसा ही रहा हो जैसे अब आप बन चुके हो। तो वो साइकिल रिपीट मत करो, वो पैटर्न रिपीट मत करो, क्योंकि उससे बस आपका जो ये हर्ट है ना, वो आपका ये जो ट्रॉमा है वो किसी और को पास ऑन हो जाएगा। एंड पर्टिकुलरली ये इंसान कोई रैंडम इंसान नहीं है, ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। तो अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे डिसअपॉइंट मत करो यार। ओके, अब हम चेक करते हैं मंथ वाइज आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इन लव मैटर्स थ्रू आउट द ईयर। ओके, जनवरी, सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दो बार ही आया है। दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, इस ईयर एंड तक सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी आपके माइंड में भी। ठीक है, हम फर्स्ट से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जनवरी में ये इंसान फुल फ्लेश्ड आपकी लाइफ में एंटर कर चुके होंगे। अगर आप करेंटली टॉकिंग स्टेज पे हो, अगर आप डेटिंग स्टेज पे हो, तो ये जनवरी में आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, डेस्टिनी की साइकिल आपके सपोर्ट में मूव करने लग जाएगी, आपके साइड से मूव करने लग जाएगी। ओके, फरवरी में आप
इस इंसान पे काफ़ी डाउट रखने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंसान है फाइनेंशियली, इमोशनली, इन ऑल एस्पेक्ट्स ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंसान है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना अच्छा तो डिजर्व नहीं करती, ठीक है, नहीं करता, नहीं करती, तो ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, ये पक्का फिर से कोई लाइफ लेसन सिखाएगा और फिर निकल जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस वैसा है, ठीक है। मार्च में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग ही आ रही है मुझे। कि जो सारी चीज़ें आपने मे बी आप चाहते हो, मतलब पहले जब आप थे कनेक्शन में आप चाहते होते कि कोई आपके लिए गेट ओपन करे या कोई आपके लिए चेयर पुल करे समथिंग, वो वहाँ पे मिसिंग था, तो वहाँ से आपको आदत पड़ गई उस चीज़ की वैसे होने की। बट अब इस कनेक्शन में वो चीज़ मिसिंग नहीं है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी शिवलियस है और आपको उस चीज़ की आदत नहीं है, तो इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग योर माइंड, क्योंकि एक तरफ तो आप सोच रहे हो कि यार ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, दूसरी तरफ ये टोटली आपके टाइप के इंसान निकल रहे हैं जैसे इंसान आपको चाहिए थे। बट नाउ समवेयर यू एक्नॉलेज कि आप बदल चुके हो, शायद अब आप टॉक्सिक इंसान बन चुके हो, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अप्रैल में आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करोगे जो कि आपके दिमाग में सेट करी थी, बिकॉज आपके लास्ट रिलेशनशिप की वजह से जो बाउंड्रीज आपके दिमाग में सेट करी थी वो बाउंड्रीज आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे अप्रैल में, ठीक है। इट इज़ लाइक जस्ट वन स्टेप अवे, योर पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, इट्स योर चॉइस कि आपको आगे मूव करना है या नहीं करना है, वहीं पे अटके रहना है, वो पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है वो सारी चीज़, ठीक है। मई में इट इट विल बी लाइक आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि हो सकता है किसी एक सर्टेन पॉइंट पे दुनिया मुझसे दूर हो जाए, दुनिया मुझसे मेरे अगेंस्ट में खड़ी हो जाए, बट ये पर्टिकुलर इंसान नहीं जा रहा कहीं, ये चीज़ आपको मई में रियलाइज हो जाएगी। जून में आप कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करते हुए पाओगे, क्योंकि आपने जो अपना हार्ट ऐसे लॉक करके रख दिया था ना वो कहीं ना कहीं ओपन अप हो रहा है, ठीक है। कैन यू सी द ब्राइट लाइट, वो हार्ट ओपन हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग, यू आर अगेन फीलिंग अलाइव, ठीक है, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर यू, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम बाद जैसे आप हो वैसे बनने का मौका मिल रहा है। जुलाई में यू आर वेरी मच सिक्योर, यू नो कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहा, एंड हेंस इसीलिए आप अगस्त में कहीं ना कहीं फिर से ट्राई करोगे कि और कोई बेटर इंसान है क्या, मैं मैनिफेस्ट करके देखूँ क्या वापस से कुछ अच्छा हो जाए, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाए मुझे, यू नो you might be using some pickup lines with any other person or something like that, क्योंकि आप इस कनेक्शन में काफ़ी सिक्योर हो चुके हो। आप अपना दिमाग बहुत चलाओगे इन दी सितंबर मंथ, बहुत दिमाग चला रहे हो आप, क्यों चला रहे हो इतना दिमाग, मत चलो, क्योंकि ये कनेक्शन एकदम बेस्ट है और आप इसमें भी खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अक्टूबर में यू विल स्टार्ट सीइंग ऑप्शंस कि और कोई है क्या अच्छा, और कोई है क्या अच्छा, you would be like that, but नवंबर में you will realize कि this person is yours, the lovers का कार्ड है यहाँ पे, this person is yours, ये आपको realize हो जाएगा, और दिसंबर में आप इस कनेक्शन को 100% जस्टिस प्रोवाइड करोगे by giving your 100% efforts, ठीक है। आप जैसे इंसान चाहते थे अपनी लाइफ में पहले, वैसे इंसान अब आपको मिल रहे हैं, बट अब आप चेंज हो चुके हो, इसीलिए अब आपको वापस से चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान आपने मैनिफेस्ट करा था वो तो आ चुका है आपकी लाइफ में, अब आपको वापस खुद को वापस वैसा करना है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपका ये कनेक्शन कैसा रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर, आपके लिए कैसा रहेगा, इन जनरल कैसा रहेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। कैसा रहेगा ये कनेक्शन, डेस्टिनी, सी आई एम टेलिंग यू, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, हार्ट ब्रेक,
गिफ्ट्स, आपको इस पूरे कनेक्शन में बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करना, या आपको आपके हार्ट ब्रेक से हील करने वाले हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं पता है, या तो आपने इनको बताया है, या इनको बस आइडिया है कि आपका जो पास्ट है वो अच्छा नहीं रहा है, और उस चीज़ को ये कंपनसेट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। अपॉलजी, बटरफ्लाइज, डिवाइन टाइमिंग, दैट्स इट। अपॉलजीज, आपको ना अपॉलजी सुनने की आदत नहीं है, आपको अपोलोजाइज करने की आदत है, आपको अपॉलजी सुनने की आदत नहीं है, आपको सॉरी सुनने की आदत नहीं है। बट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सो अफ्रेड टू लूज यू कि वो हर बात पे सॉरी बोल देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनकी गलती है कि नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस आपको लूज नहीं करना, ठीक है। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने आपके लिए करा नहीं है सच किसी कनेक्शन में। आपको बहुत बटरफ्लाइज फील होने वाले इस कनेक्शन में, बी रेडी। मैंने कहा कि ये कनेक्शन पूरा वैसा कनेक्शन है जैसा आप चाहते थे अपने लिए, और वैसा कनेक्शन आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बटरफ्लाइज भी फील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो। कैन यू सी मैं कितनी स्पीड में बोल रही हूँ? कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो, बट फिर आपको डर भी है कि कहीं चीज़ें फिर से मिसअप ना हो जाए। बट ट्रस्ट मी, डेस्टिनी का कार्ड भी है, डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है। दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, ट्रस्ट मी। आने वाले 2 से 3 साल, या मैक्स टू मैक्स 5 साल में आप लोग की शादी हो सकती है। जस्ट बी रेडी, ओके। दिस इज योर पर्सन, दिस इज योर द मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ओके। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स about this connection. Love spell, कमिटमेंट, कॉशियस। आपको अपनी इनर हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, आपको इस कनेक्शन में कमिटमेंट मिलने वाली है इसी साल। लव स्पेल, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और वही प्यार वो आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, नॉट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बट इन जनरल। वो कहीं ना कहीं वैसा उनका ख्वाब है कि वो वैसा प्यार आपके आंखों में, आपके एफर्ट्स में देखें, जैसा प्यार वो आपसे कर रहे हैं। इट्स अ यस कार्ड, दिस कनेक्शन इज मेंट टू बी हैपन, ओके। आप कितना भी इस कनेक्शन को आगे पुश करने की कोशिश कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, दे विल बी बैक। आप जितनी बार भी इस कनेक्शन को आगे पुश करोगे, अपने से दूर पुश करोगे, दे विल बी बैक, ओके। कहीं नहीं जा रहे ये पर्सन। वन मोर कार्ड, we'll just get one more card. I'm loving दिस पर्सन की एनर्जी, ठीक है। ये काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, आपके जो पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। दे कैन बी योर गार्जियन ऑल्सो, दे कैन बी योर गाइडिंग एंजल। मतलब जब आपको ऐसे एकदम लॉस्ट फील हो रहा होगा, तब ये आप करके आपको ऐसी ऐसी एडवाइसेस देंगे ना कि यू विल बी लाइक, ओह यू सेव्ड मी। Because yeah, they are saving you from the world, from your own self. Do some inner healing, okay? That is the requirement of this hour, okay? Now let's check some issues. उनके issues क्या क्या हो सकते हैं? U Y J S O V A. Okay, that's it. Um, so it can be A V S J Y U. Okay. Now let's check some डेट ऑफ बर्थ्स जो आपके पर्सन की हो सकती हैं, ओके। डेट ऑफ बर्थ्स, इट कैन बी 14 और 25,
22, 23, 13, one more, 6. Okay, 6, 13, 14, 22, 23, sorry, 25 and 23. Okay, that can be your person's date of birth, या ये आपके भी date of birth या initials हो सकते हैं. Zodiac signs: Cancer, Aries, Libra. These can be your person's zodiac sign या आपके sign zodiac signs. Okay, now let's fetch some guidance for your connection. Ask your angels. Improving health, romance, it's up to you. I need one more card. Peaceful resolution. Okay, it might be like आप काफ़ी एग्रेसिव हो फिलहाल इस कनेक्शन में, ठीक है, तो आपको थोड़ा पीसफुल रिजोल्यूशंस करने को बोल रहे हैं, ठीक है. पीसफुली चीज़ें रिजॉल्व करो, पीसफुली बैठ करके बात करो, सारी चीज़ों में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है. इट्स अप टू यू. आप इस कनेक्शन को कैसे मोल्ड कर रहे हो, कैसे फ्लो कर रहे हो, वो आपके ऊपर है. बाकी डिवाइन को तो जो देना था आपने वो दे चुके हैं. रोमांस का कार्ड है. आई एम टेलिंग यू दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. इम्प्रूविंग हेल्थ, ये इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छा सेहत वाइज भी. आस्क योर एंजल्स. योर एंजल्स आर लाइक, ब्रो, अंडरस्टैंड दिस इज योर पर्सन एंड यू आर स्टिल लाइक, इज ही माई पर्सन. मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कोई ऐसे साइड से खड़े होकर बोल रहा है दिस इज योर पर्सन, दिस इज योर पर्सन, और यू आर लाइक, इज दिस माई पर्सन, आई डोंट नो. तो कितनी फ्रस्ट्रेशन फील होगी ना. वैसी फ्रस्ट्रेशन आपके गाइडिंग एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को फिलहाल फील हो रही है. ओके, दैट वाज अ रीडिंग. अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम दिस एनर्जी. या आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी वैसे वो बता सकते हो. अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो इनके साथ ये रीडिंग शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. हाय फाइल 4, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी है तो ये रीडिंग आपकी है. लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज. Current scenario in love of file 4. Current scenario. काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं आप, काफी अटके हुए से फील कर रहे हैं. आपको मी टाइम भी चाहिए, आपको कोई पार्टनर भी चाहिए, आपको अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोनी है. इट्स लाइक आपको लगता है कि कोई अगर रिलेशनशिप है, कोई कमिटमेंट है, तो आप अपनी इंडिपेंडेंस, आप अपनी अथॉरिटी खो दोगे उस चीज़ में, ठीक है. एंड दिस वाज बाय द वे उल्टा. तो आपको लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है. आपका कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, लव कनेक्शन रहा है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता. आपको लगता है कि जब आप कनेक्शन में जाओगे तो आप अथॉरिटी अपनी खो दोगे, आपको कोई कंट्रोल करने वाला ऊपर बैठ जाएगा, करने वाली ऊपर बैठ जाएगी, आप आपको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा. आपके जो वीकनेसेस है जो कि आप उनके साथ शेयर करोगे इन वनरेबल मोमेंट्स, उनको वो मिसयूज कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट. ये आपने आपके पास्ट ट्रॉमास बोल रहे हैं, आपका रिग्रेट बोल रहा है कि आपने वो सारी चीज़ें क्यों उनके साथ शेयर करी है. आपके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि मुझे अभी गुस्सा भी आ रहा है. आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर रिग्रेट भी है, आपके अंदर डर भी है फिलहाल. इट इज़ लाइक करेंटली यू आर लाइक, मुझे प्यार चाहिए भी लेकिन नहीं चाहिए. मतलब आप काफ़ी कंफ्यूज हो. पहली बात, आप बहुत कंफ्यूज हो. आपको 90% 90% यू आर लाइक मुझे प्यार नहीं चाहिए, बट वो जो 10% की होप है ना आपके अंदर कि अगर कोई अच्छा पार्टनर मेरे लिए हो तो कितनी अच्छी लाइफ हो, वो जो आपके अंदर होप है ना,
डिज़ायर जो है, ड्रीम्स जो हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे पुल बैक कर लेती है। वरना 90% यू आर लाइक नहीं चाहिए, है ना। अगर ये अगर आप इस फीलिंग से मैच कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप कोई और पायलट भी देख सकते हो। लेट्स सी और क्या है। हाँ, एज आई सेड, आपने बिट्रेयल्स बहुत सहे हैं इस पूरे, अपने पूरी लाइफ में आपने बिट्रेयल्स बहुत सहे हैं। एंड यू डोंट हैव दैट मच पावर विद इन योर सेल्फ कि आप अब उठ करके वापस खड़े हो सको, वापस से किसी पर ट्रस्ट कर सको। You rather find using your brain much more relaxing than using your emotions। मतलब आपको कहीं इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करने हैं आप, ऐसा आपने सोच रखा है। बल्कि आप अपना माइंड यूज़ करके चीज़ों को, अपने कनेक्शंस को रिट्राइव करने की कोशिश कर सकते हो। उनके साथ, मतलब आपके जितने कनेक्शंस हैं भी ना, आप पहली बात तो आप अब रोमांटिक कनेक्शंस में इस बीच इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हो। सेकेंडली, आपकी लाइफ में बाकी जो कनेक्शंस हैं उनमें भी आप इमोशन से ज़्यादा माइंड इन्वेस्ट कर रहे हो। आप, हो सकता है कुछ लोगों के साथ माइंड गेम्स प्ले कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी वन राइट नाउ। ओके, यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी वन। और उसका भी रीज़न है आपके पास कि आपके साथ पहले अच्छा नहीं हुआ है। आप हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट में अटके रहते हो, फंसे रहते हो, आप खुद से ही लड़ाई लड़ रहे हो कि करना है तो करना क्या है। कहीं आपका आपका एक वो जो प्रिटी साइड है ना, जो कि बहुत ह्यूमन साइड है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, सबकी केयर करनी है, सबको प्यार बांटना है, इट डजेंट मैटर सामने वाला क्या कर रहा है, हमें तो ऐसे ही रहना है। वो साइड कभी कभी आप पे ज़्यादा हावी हो जाती है, जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हो क्योंकि आपने अपनी वो साइड दबा रखी है। बट आप अब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो खुद को उतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेना चाहते हो कि आप अपने इमोशंस भी शो करो बट आप वीक भी ना रहो। आप खुद को उतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और ये अभी से नहीं है, आप 5-6 महीनों से कर रहे हो। ये कोशिश आपकी 5-6 महीनों से चल रही है, ये 4 महीनों से भी चल सकती है। और आपको लगता है कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आपको खुद से भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है आपको खुद से भी कि आप जो भी ऐसे अपने दिमाग में वो लेकर के चलते हो कि अब मुझे ये करना, मुझे ये करना, वो चीज़ आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, सैडली। और आपको अपने लिए कभी सैड फील हो रहा है, कभी आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। आपके इमोशंस आजकल काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। अ, आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान हो, काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल इंसान हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप सेंसिटिव तो हो ही, एंड कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी गिर चुका है। अ, अब आप अपने साथ ही ट्रू नहीं रह रहे हो। फील्स लाइक आप अपने साथ ही ट्रू नहीं रह रहे हो, आप अपना वो ट्रू सेल्फ ना खुद से भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अब हम आपके पूरे साल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इनिशियल के 4 मंथ्स, देन मिड के 4 मंथ्स, देन लास्ट के 4 मंथ्स। इनिशियल 4 मंथ्स ऑफ 2026 ऑफ पाइल 4, ठीक है। मिड, लास्ट, ओके ओके। सो आपका 2/3 टाइम पीरियड, द बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। आपको इस साल काफ़ी स्ट्रेंथ मिलने वाली है, काफ़ी करेज मिलने वाला है, काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हो आप इस साल। जो कि आपने लास्ट साल 2025 में लूज़ करा था, वो चीज़ आप वापस गेन करने वाले हो। हालांकि आपके इमोशंस उतने ज़्यादा वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपना वो जो ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल जो आपका एस्पेक्ट अभी चल रहा है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं हील होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी हीलिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हो 2/3 ऑफ द ईयर, ठीक है। आप इम्पेशेंट नहीं हो, आप अब आप
अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, वेटिंग की एनर्जी में बैठे हो आप क्योंकि जानते हो कि अगर आप ऐसी पोजीशन में किसी और इंसान के पास चले भी जाओ तो भी इट वोंट बी अ हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि जो जो ट्रॉमा आपके पास पर्सन ने आप पे डंप करा वही चीज़ आप जाकर के दूसरे इंसान पे कर सकते हो, या आपको अपनी कैपेबिलिटी अच्छे से पता है, या आप जानते हो कि आप इतना करने की कैपेबल हो, और इसी चीज़ से आप डर रहे हो कि कहीं यार मैं ये चीज़ कर ना दूँ। तो इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में जाओगे, इम्पल्सिव नहीं रहोगे। अम, कहीं न कहीं अब पहले जो आप इतना ज़्यादा भागते थे ना प्यार व्यार के पीछे, उतना भागने के बजाय अब आप वेट करोगे कि आपके जो पर्सन है वो आप तक आ जाएँ, और ईयर एंड के आसपास आपको वो पर्सन आते हुए नज़र भी आएँगे। नॉट प्रॉपरली, बट ऐसा हो सकता है कि आप लोग का इंट्रोडक्शन हो जाए, किसी छोटी-सी गैदरिंग में इंट्रोडक्शन हो जाए, आप लोग के कोई कॉमन फ्रेंड्स हों जिनके थ्रू आप दोनों मिल पाएँ। अगर आपको फ्यूचर स्पाउस रीडिंग चाहिए तो वो भी बताइएगा मुझे, ओके? अगर हो सकता है कि आप किसी छोटी सी गैदरिंग में मिल पाएँ अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन दैट विल बी अ स्मॉल मीटिंग, ठीक है? बहुत छोटी सी मीटिंग है ये, क्योंकि आपका पेशेंस अब बहुत बढ़ता जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। आपका पेशेंस अपने साथ भी बढ़ रहा है, दुनिया के साथ भी बढ़ रहा है, रिलेशनशिप के टर्म्स में भी बढ़ रहा है। इससे आप खुद को भी टाइम दे पा रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो इस बीच में। आई कैन सी आप ईयर एंडिंग के आसपास ऑलमोस्ट हील हो चुके होगे। आई वोंट बी सेइंग कि आप लोगों को वापस से वैसे ही ट्रस्ट करने लग जाओगे, बट कहीं न कहीं आप जो अपने लिए इतना सफोकेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, वो उस टाइम पे आपका तब तक हील हो चुका होगा। आपको पता होगा कि ये चीज़ नहीं करनी है, या ये चीज़ मेरे लिए ही टॉक्सिक बनती जा रही है, मैं खुद के लिए टॉक्सिक बनती जा रही हूँ। देयर इज़ समथिंग लाइक आपके जो पर्सन थे वो काइंड ऑफ नार्सिस्टिक थे, जो पहले के पर्सन थे वो काइंड ऑफ नार्सिस्टिक थे। तो वहाँ से आपने अपनी वैल्यू ना करना सीख लिया, वहाँ से आपने अपनी रिस्पेक्ट ना करना सीख लिया, वहाँ से आपने अपने इमोशंस को वैसे टैग करना सीख लिया कि ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। तो आपके इमोशंस रेगुलेट होना छोड़ दिया, करना छोड़ दिया आपने। आपने अपनी ड्रीम्स छोड़ दी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से आपने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना ही छोड़ दिया, जो कि आप इस साल वापस से गेन करने की कोशिश करोगे। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वापस से गेन करने की कोशिश करोगे, एंड आई कैन टेल यू कि 100% आप अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन कर लोगे। अभी जो आपको लॉस लग रहा है ना, कि ये लॉस हुआ है, ये लॉस नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये आपका एक आपने कार्मिक साइकिल अपनी खत्म करी है। वो जो पर्सन था वो आपका कार्मिक पार्टनर था, जिसके साथ कोई कर्मा पेंडिंग था, जो कि अब फुलफिल हो चुका है, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। ये जो सेंस ऑफ लॉस है, ये लॉस नहीं है एक्चुअल में, आपने अपना बहुत बड़ा कार्मिक डेट क्लियर कर लिया है, ओके? अब हम देखते हैं कि आपका हर महीना इस साल का कैसे जाने वाला है, ओके? वो कार्ड में आना चाहता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, ठीक है। व्हाट आर द डेट? द वर्ल्ड। जस्ट थिंक कि आप पूरा वर्ल्ड ऐसे कॉन्क्योर करने वाले हो, पूरा काइंड ऑफ आप ऐसे सोच सकते हो कि आप अभी तक जितना सोसाइटी वगैरह के बारे में सोचते थे वो सबको भूल करके आप अपनी एक दुनिया बनाने वाले हो, और आप अपनी दुनिया में खुश रहने वाले हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके हर मंथ की। जनवरी में
यू आर समवॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, या आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो कि अब ये प्रॉब्लम मुझ में है, तो इस चीज़ को मुझे हील करना पड़ेगा, बट यू डोंट नो द वे कि कैसे हील करना है। यू जस्ट नो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, यू डोंट नो द सॉल्यूशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। देन फेब्रवरी में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आपको अब रीजनिंग पता है, अब आपको प्रॉब्लम पता है, तो अब आप अपना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बाहर निकल रहे हो। मार्च में आपको रियलाइज होगा जितना आसान मैं इस चीज़ को समझ रहा था या समझ रही थी, उतना आसान ये है नहीं, एक्चुअली उससे काफ़ी ज़्यादा टफ है। अप्रैल में आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है खुद को हील करने की, बट आपसे हो नहीं पा रही है वो चीज़, और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है आपको। आप अपने ट्रू सेल्फ में वापस नहीं जा पा रहे हो, आप खुद को वापस से फील नहीं कर पा रहे हो। वो काफ़ी ड्रेनिंग टाइम पीरियड है आपके लिए। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? मई है ये। ओके। मई में आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप फीलिंग्स कंट्रोल इन द सेंस रेगुलेट करने की कोशिश करोगे अपनी फीलिंग्स, जैसे आप पहले करा करते थे। आप इस बीच ना खुद के पुराने सेल्फ को बहुत ज़्यादा याद करो। आप इनिशियल 6 मंथ्स में अपने पुराने सेल्फ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, क्योंकि उनको याद करके ही आप ये चीज़ जानना चाहते हो कि पहले मैं कैसा था या कैसे थी, और अब मैं कैसा बन चुका हूँ। उससे आपको पता लगेगा कि ठीक है, मुझे इस एरिया में इम्प्रूवमेंट लानी है, क्योंकि मुझे अपने पुराने सेल्फ में वापस जाना है, बिकॉज आई यूज टू लव, जो भी मैं पहले था, जैसा भी मैं पहले था, वो मुझे वापस से बनना है। और आपने ये चीज़ ठान ली है, और आप इसी के साथ मई में आगे बढ़ रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वापस अपने जैसा बनना है। ठीक है। जून में अगेन एक इनडिसिसिव एनर्जी आने वाली है आपके अंदर, कि यू नो द प्रॉब्लम, यू नो द सॉल्यूशन, एंड यू हैव बीन ऑन द पाथ कि चलो इस चीज़ पे हम काम करेंगे, लेकिन यू डोंट नो कि ये चीज़ काम करेगी आप पे कि नहीं करेगी। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में, और इस पूरे टाइम पीरियड में आपका हेडेक हो सकता है। जून के टाइम पीरियड में आपका हेविली हेडेक हो सकता है। ठीक है। जुलाई में यू विल बी लाइक दैट्स ओके, दैट्स इट्स डन एंड डस्टेड, मुझे वापस से एक रिन्यू होगा आपकी लाइफ में। रीबर्थ का पार्ट है, डेथ एंड रीबर्थ का पार्ट है, तो एक रिन्यू होगा आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग होगी, जहाँ पर आप खुद को वो मौका दे रहे हो कि आप वापस से वैसा फील करो जैसा आप फील करते थे पहले, जैसे आप पहले थे वैसा वैसे आप वापस से बन पाओ। ये मौका आप खुद को वापस से दे रहे हो, विच विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर यू। ठीक है। अगस्त में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपके लिए और कोई नहीं आ रहा, आपके लिए आप खुद ही हो, और आपको खुद को ही हील करना पड़ेगा। ठीक है। और कोई नहीं आ रहा आपकी हेल्प करने के लिए। हाँ, बाकी लोग आपके सेलिब्रेशन में आएंगे, जब आप ये सारी चीज़ें हील कर लोगे, तब लोग आपके साथ आकर के सेलिब्रेट करेंगे, बट कोई इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ नहीं रह सकता। रह भी सकता है तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आपको वापस से आप जैसा बना नहीं सकते। ठीक है। ये चीज़ आप एक्नॉलेज करोगे। इससे पहले आप लोगों से हेल्प सीख करने की कोशिश कर रहे होगे कि कोई आकर के हेल्प कर दे मेरी, कोई मुझे बता दे कि क्या करना है कैसे करना है, बट इसके बाद यू विल बी लाइक ऑगस्ट के टाइम से यू विल बी लाइक कि ठीक है, अब मुझे अकेले करना है, और वो डिसीजन आपने मेक कर लिया है। सितंबर में आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ सा मुझे नज़र आ रहा है सितंबर के टाइम पीरियड में। अक्टूबर में आप अपनी लाइफ वापस से जीना स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो, आप वापस से गैदरिंग्स वगैरह में जा सकते हो सकता है इसी टाइम पीरियड में आप अपने पार्टनर से मिलो, अम, को जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनके साथ मिल सकते हो आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है। अक्टूबर में आप काफ़ी खुश होने वाले हो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपने पुराने सेल्फ में पहुंच चुके हो। जैसे मैंने बोला, इस साल आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये साल ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ नवंबर, राइट, दिस इज़ नवंबर एंड दिस इज़ अक्टूबर।
अक्टूबर में आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करके बाहर लोगों से इंट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और नवंबर में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आएगी कि फाइनली आई एम हील्ड, फाइनली मैंने अपने ट्रॉमा को ओवरकम कर लिया है। ठीक है। एंड दिसंबर में आपके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा लोग डालने की कोशिश करेंगे ना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा अकाउंटेबिलिटीज, वो सारी चीज़ें आप ऐसे वाइप ऑफ कर दो कि नहीं, ये अब मेरे साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं पुरानी जैसी रही हूँ। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगी दिसंबर तक। ठीक है, इस ईयर एंडिंग तक जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं करा, अपने लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ आप सीख जाओगे। ओके, लेट्स सी कि ये पूरा साल आपके लव मैटर में कैसा रहने वाला है। डेस्टिनी, baggage, twin flame, butterfly, wedding, attraction. Okay. Alone time is on the bottom of deck. आपको खुद के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहिए इनिशियली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी हो रहा है ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड हैं। आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप ये चीज़ समझ जाओगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये रीडिंग देख रहे हो वही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आप लव में फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं रख रहे बट फिर भी खुद को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, तो एक्चुअली हो जाएगा। वेडिंग का कार्ड आया है। वेडिंग आपके डेस्टिनी में लिखी हुई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप अपने पार्टनर से इस साल मिल भी सकते हो ईयर एंडिंग के टाइम पर। पहले अट्रैक्शन हो सकती है, फिर चीज़ें आगे डेवलप हो सकती हैं। बटरफ्लाइज आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो, जो कि आपकी लास्ट कनेक्शन में मिसिंग थी, पूरी तरीके से मिसिंग थी। ये भी नहीं बोलूँगी कि कम थी, मिसिंग थी। आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ट्विन फ्लेम होता है जहाँ पर एक ही सोल के दो पार्ट्स हो जाते हैं वाइल टेकिंग बर्थ, क्योंकि दोनों को अपने अपने लाइफ लेसन, एक ही सोल को मल्टीपल लाइफ लेसन लर्न करना होता है ताकि वो जल्दी ग्रो कर पाए। तो वो डिसाइड करती है कि हमें दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, ताकि वो अपने लाइफ लेसन जल्दी जल्दी लर्न करके आगे ग्रो कर पाए। और ट्विन फ्लेम्स वही होते हैं जो वो दो सोल के जो दो पार्ट्स होते हैं वो दो इंसानों में बट जाते हैं, और उनको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। जब भी वो लाइफ में मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा अपनापन सा लगता है उस इंसान के साथ, जिस इंसान में आपकी सोल का दूसरा पार्ट बस रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स आप हो तो एक ही सोल। लाइफ एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब या तो एकदम सिमिलर या फिर कंप्लीट अपोजिट्स। ठीक है। और ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन ऐसा होता है कि काफ़ी वैसा कनेक्शन होता है कि छोड़ना चाहो तो भी ना छोड़ पाओ, काइंड ऑफ वैसा कनेक्शन होता है। तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं इस लाइफ टाइम में। ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको इस साल आपके बैगेजेस रिलीज करने को कहा जा रहा है, जो बैगेजेस आपने इतने टाइम से अपने पास्ट रिलेशन की वजह से अपने अंदर अक्यूमुलेट करके रखे हुए थे। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कॉशियस, अगेन अपने अंदर काम करो एंड खुद के मतलब खुद को ज़्यादा थकाओ मत। ठीक है, काम करना है बट ज़्यादा थकाना नहीं है खुद को। यस, ठीक है, इस साल आपको हीलिंग तो मिल जाएगी, कमिटमेंट मिल सकती है आपको इस साल, कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट मिल सकती है, या आपको पता लग जाएगा इस ईयर एंडिंग तक कि ये पर्टिकुलर इंसान से मुझे कमिटमेंट करने वाली है। ओके, आप श्योर हो जाओगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। आफ्टर दिस हम थोड़े इनिशियल्स देखेंगे आपके पर्सन के, इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ और ज़ोडिएक साइंस। गिव इट सम टाइम। ठीक है, आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने कनेक्शन को टाइम दो, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हो, आप अभी ऑलरेडी काफ़ी
वनरेबल पोजीशन पे बैठे हुए हो तो इस टाइम पे खुद को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। दे विल बी बैक। आप अपने इस पार्टनर को जो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं उनको कि चाहे कितना भी पुश कर लो वो वापस लौट करके आते रहेंगे। या तो आप एयर साइन हो सकते हो या आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन मतलब जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ओके। नाउ लेट्स लुक फॉर their initials. E, R, T, F, A, V, and we have B. Okay, I'll repeat: B, A, T, F, wait, F, V, R, E. Okay, these are the initials. हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। ये इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। 1, 2 कार्ड्स छुट्टे हुए हैं, एक सेकेंड। 1, 8, 14, 27, 18, 31, 9, 2 and 20. Okay, I'll repeat: 20, 2, 9, 31, 18, 27, 14, 8 and 1. Okay, अब हम ज़ोडिएक साइंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, ये आपके भी साइन हो सकता है या आपके पर्सन के भी साइन हो सकते हैं। वर्गो, सैजिटेरियस, लिब्रा, one more, Pisces. Okay, I'll repeat: Pisces, Libra, Sagittarius, Virgo and Capricorn. Now let's look for some guidance. Guidance for pile number 4. Ask your angels. Listen to your intuition. आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी चार्ट में मून काफ़ी हैवी हो सकता है क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, आप इमोशंस की काफ़ी वैल्यू करते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है या आप फरवरी में बॉर्न हुए हो सकते हो। लेट गो, okay, one more. If you believe, you can do anything if you believe, okay. I'll repeat: if you believe, let go, listen to your intuition, ask your angels. Your angels really want to talk to you. I think इस सारे ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस के पहले आप काफ़ी ज़्यादा अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे। आप यूनिवर्स में या जिन में भी मानते हो उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, बट इस पर्टिकुलर कनेक्शन के बाद आप उन सारी चीज़ों में अपना ट्रस्ट वापस से नहीं रख पा रहे हो, विच इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। बट try giving it one more chance, okay. That
इज़ ऑल आई कैन से, एंड दैट वाज अ रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम दिस एनर्जी, या फिर आप बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इवन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ चेक इट आउट।